सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वर्ल्ड बुक फेयर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एयर मार्शल राजीव सचदेवा जी हैं। राजीव जी, जिस तरीके से दुनिया की सियासत में हलचल मचा हुआ है, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, कई जगहों पर युद्ध जारी है। करंट सिचुएशन में हमारी सेना कहाँ है? अगर हम एक एक करके आपसे पूछें, हमारी वायुसेना कहाँ है, क्योंकि उस सेक्टर में आपने काम किया है, हमारी वायुसेना अभी कितनी मजबूत है? देखिए, आप ना सारी दुनिया में ये कोशिश करते हैं कि दो जब फ़ौजों को मिलाना चाहते हैं तो देखते हैं इसके पास कितनी हवाई जहाज़ हैं, उसके पास कितने हवाई जहाज़ हैं। इस तरह से फ़ौज को नहीं आप देख सकते हैं। इन हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल करना और देश की लीडरशिप में लड़ाई लड़ने की किस तरह की क्षमता है, वो साथ में अगर ऐड करेंगे तो अलग ही कहानी निकलेगी। आप देखिए 88 आवर्स में अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म किया, दुनिया में लड़ाई जब शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो हमारी कंट्री में ये कैपेबिलिटी है, हमारे लीडरशिप की, हमारे एयरफोर्स की, हमारे फ़ौज की, कि भैया लड़ाई शुरू करी, एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं लड़ाई का कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो वापस आए। यही हवाई जहाज़ अगर दूसरी कंट्री यूज़ करती है, वो अपने तरीके से यूज़ करती है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, हमारा यूज़ करने का तरीका अलग है, हमारी डॉक्ट्रिन्स अलग हैं, हमारे पॉलिसीज़ अलग है, हमारी SOPs उन्हीं जहाज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। ये सबको मिला के देखा जाए तो आज की डेट में जैसे बोला जा रहा है कि भारतीय वायुसेना शायद तीसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें हमारे पायलट्स की, या हमारे जो फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स हैं, दुनिया में अगर उनकी स्किल की कंपेयर करें हम, स्किल वाइज वो कहाँ पर है? स्किल तब आता है, एक तो ट्रेनिंग होती रहे, जैसे चाइना से वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसने आज तक कभी लड़ाई लड़ी नहीं है उसकी एयरफोर्स ने। हमारी एयरफोर्स ने 1947 से, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात ही नहीं कर रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर से ऑप सिंदूर तक 9 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जिसने 9 लड़ाइयाँ लड़ी हों अपनी एयरफोर्स के साथ। 47 में लड़ी, उसमें अलग तरीके की लड़ाई थी, 61 में अलग तरीके की लड़ाई थी, 62 में अलग थी, 65 में अलग थी, 71 कारगिल, ये वो हमारी हर तरह की लड़ाई अलग तरीके की थी और वायुसेना इस्तेमाल हुई उसमें। कहीं पे हेलीकॉप्टर्स यूज़ हुए, ट्रांसपोर्ट यूज़ हुए, कहीं पे दोनों यूज़ हुए, फाइटर यूज़ हुए, ये सब हुए, मिसाइल्स यूज़ हुई, इस बार ब्रह्मोस यूज़ हुई। तो हर तरह की लड़ाई अलग है। ये सारा आपके पास जो तरीका है लड़ने का, हथियार तो हैं लेकिन उसका तरीका जो लड़ने का है वो मायने रखता है। और हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है। वर्ल्ड की जब एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं हम ऑलमोस्ट 20-25 कंट्रियों के साथ वर्ल्ड में एक्सरसाइजेस करते हैं, हर जगह तालियां ही बजती हैं हमारे रिजल्ट के ऊपर। आपने लीडरशिप की अभी बात की थी, 2014 के पहले की लीडरशिप और 2014 के बाद की लीडरशिप, क्या सेना के लिए इस लीडरशिप में कुछ बदलाव हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है? देखिए, अगर देश कमज़ोर है, जैसे हम बोलते हैं फाइटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस और स्ट्रेंथ, आपका देश कमज़ोर था 14 से पहले, ओवरऑल इकोनॉमिक्स ये वो हर चीज़ में कमज़ोर था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, तो आपकी लीडरशिप की कंस्ट्रेंट थी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 9 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें से 2 लड़ाइयाँ, एक ही लड़ाई लड़ी है हमने ये पिछले 10 साल में, उससे पहले लड़ाइयाँ तो पहले लड़ी हैं। इसका मतलब आपकी लीडरशिप में हिम्मत थी ये बोलने की, जाओ लड़ लो, चाहे शास्त्री जी थे या जो भी था, 71 थी, 47 था, तो आपकी लीडरशिप में क्षमता थी बोलने की, जाओ लड़ लो। तो लीडरशिप का एक ऑरा चेंज हो जाता है, लीडरशिप का एक, जैसे कहते हैं सीना तान के ऑर्डर देना, वो क्योंकि अब आप स्ट्रांग हो गए हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, एक जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रांग हो, आप वर्ल्ड के डिप्लोमेसी में बड़े स्ट्रांग हो, इसलिए आप अलग तरीके का डिसीजन दे सकते हैं अब एज़ कम्पेयर टू पहले। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले के लीडर तगड़े नहीं थे, अब के लीडर तगड़े नहीं है। पहले के लीडर उनके पास इतना बड़ा भारत नहीं था जो अब है, तो अब आप अलग तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं।